आइए आज आपको दिखाते हैं फैज़ाबाद के अयोध्या की वो कहानी, बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक राम मंदिर के निर्माण की वो सच्ची कहानी जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष के मुताबिक 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपा सालार मीर वाकी ने मंदिर गिरवाकर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार कर गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद का मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केसों में से एक रहा। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस विवाद की नींव कब और कैसे पड़ी, वो ऐतिहासिक सच जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। ये साल था 1528। मुगल बादशाह बाबर के सिपा सालार मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया ये जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। अब साल शुरू होता है 1853 का। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेज प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ भी लगा दी थी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी थी। फिर साल शुरू होता है 1949। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का दावा था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप ये मूर्तियां वहां रख दीं। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने से असमर्थता दिखाई। उसके बाद सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। फिर साल शुरू होता है 1950। फैज़ाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गईं। इसमें एक में रामलल्ला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में राम मंदिर की मूर्ति रखे जाने की इजाज़त मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। फिर साल शुरू होता है 1961। उत्तर प्रदेश की सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। फिर साल शुरू होता है 1984। बाबरी मस्जिद यानी विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी का गठन किया। उसके बाद साल आता है 1986। यूसी पांडे की याचिका पर फैज़ाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। उसके बाद साल आता है 6 दिसंबर 1992। BHP और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ता विवादित ढांचे यानी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं, जिनमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। उसके बाद साल आता है 2002। हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी जाती है, जिसमें 58 लोगों की मौत हो जाती है। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगों में 2000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। उसके बाद साल आता है 2010। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड रामलल्ला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। उसके बाद साल आता है 2011 का। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। उसके बाद साल आता है 1917। सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल कर दिए जाते हैं। उसके बाद तारीख आती है 8 मार्च 2019। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा गया। उसके बाद तारीख आती है 1 अगस्त 2019। मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की।
उसके बाद 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। के बाद तारीख आती है 6 अगस्त 2019, सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। उसके बाद वो ऐतिहासिक तारीख आती है, वो तारीख थी 9 नवंबर 2019। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिल जाती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश देता है। उसके बाद तारीख आती है 25 मार्च 2020, तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट होते हैं। उसके बाद साल आता है 5 अगस्त 2020, राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम होता है। पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता दिया जाता है। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने दर्शन किया और राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। वहीं 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके बाद नए मंदिर में 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।